साथी आए हैं जितने पत्रकार छायाकर बंधु, सभी को राम राम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी जो फिल्म की कास्टिंग है, यशपाल सर हैं, निशा जी हैं और फिल्म के डायरेक्टर हैं रणजीत जी, वो 15 मिनट के अंदर सभी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा फिल्म के बारे में बात कर लेंगे। तब तक 15-20 मिनट आप जितने भी आपके कोई भी मेरे से पर्सनली कोई सवाल है आप वो पूछ सकते हैं। जी हाँ, एक आया मेरे को सम्मन और महिला आयोग का जो सम्मन आया था उसका हमने जो है रिप्लाई दे दिया है। और देहरादून में जो भी हुआ वो उससे मैं 2 बार माफ़ी भी मांग चुका हूँ। फिर से अगर देवभूमि के लोगों को अगर ये लगता है कि उनके किसी व्यक्ति को, उनकी भावनाओं को किसी को ठेस पहुँची हो, जितने भी वो लोग जहाँ प्रांगण में थे विद्यालय के, मैं उनसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उस वक्त जो मेंटली स्थिति मेरी थी वो मुझे ही पता है, मैं ही जान सकता हूँ। जिस तरीके से पूरी रात परिवार परेशान रहा किसी बदमाश की थ्रेट से, जिस हिसाब से उसने कॉल किया था यूएस में मेरे बैठे भाई को, जिस हिसाब से उसने कॉल करके बताया था कि भाई 20-25 करोड़ रुपए का इसका बीमा करा लो, बच्चे पढ़ जाएंगे, इसको देहरादून से वापस नहीं जाने दूंगा। तो जिस लेवल पे मैं स्ट्रेस में था, ऊपर से मंच भी एकदम भरा हुआ था। एक आदमी को सुबह इवेंट भी करना है, जो कमिटमेंट हो रखी है वो भी पूरी करनी है, और उसके अलावा वो और उसकी टीम और पूरे उसके परिवार को स्ट्रेस में डाल दिया जाता है किसी धमकी के चलते। तो वहाँ पे एकदम मेंटल लेवल मेरा थोड़ा सा अलग लेवल पे था। तो मैं उन चीज़ों के लिए मैं कई बार माफ़ी मांग चुका हूँ और बार बार मांगता हूँ। आप कह रहे हैं कि आपको कोई धमकी आई थी जी, प्रोग्राम के पहले, वो किस तरह की धमकी थी, क्या और बताएंगे उसके बारे में? धमकी यही थी, भाई इसको, इसके एक तो बीमा करा लो इसका 20-25 करोड़ रुपया का, और फिर उस दिन कही बोला तू भी टिकट टाकट देख ले भाई अपनी, इतने उसका यूएस से ताना पड़ जाए इमरजेंसी में, जो मेरे चाचा के लड़के को बोली। आप कल वहां जाओगे पंचकुला पे इसी पे? नहीं, हमने जो जवाब उनका जिस मेल से सम्मन आया था उसी मेल पे हमने उसका जो है रिप्लाई दे दिया है। और उसके बाद अगर कोई उनका दोबारा से कोई उसके ऊपर कोई सवाल जवाब अगर होता है तो फिर देखते हैं। बाकी महिलाओं की मैं इज्जत करता हूं और हर महिला, हमारे घर में भी बहन बेटी हैं, लेकिन किसी का परिवार जब स्ट्रेस में आ जाओ और जान पे अगर बात आ जाओ तो थोड़ा सा माइंड खराब, दिमाग खराब हो जाओ है, वो अलग बात है कि मैंने वो मंच के माध्यम से नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन मैंने लगा था कि कुछ लोग उसने भेज रखे हैं वहाँ पे, और दिमाग मैंने अपना कार्यक्रम भी देना, और इतना क्राउड था वहाँ पे मंच पे कि मैं ना एकदम कोई हादसा हो जाओ तो एकदम भाग भी नहीं सकते, इधर नहीं कर सकते, इधर नहीं हो सकते। मैं सारा प्रोग्राम 1.5-2 फुट की जगह पे खड़ा होकर कर रहा था। पता नहीं किस टाइम किस जगह से क्या घटना दुर्घटना हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं ना, उनको सिर्फ ये दिखता है कि भाई इसने ये कर दिया, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। उसका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तुरंत मेरा वहाँ पे मैं 2 बजे के आसपास फ्री हुआ था, 2-2:30 बजे। तुरंत फिर मेरा शाम को प्रोग्राम था चंडीगढ़, मैं चौपर से आया था, चंडीगढ़ आ गया था। चंडीगढ़ से अगले दिन मेरा बराड़ा साहब के साथ टोहाना में कार्यक्रम था। अगले दिन जो मेरा कार्यक्रम था खैर में प्रोग्राम था। तो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं फिल्म प्रमोशन को लेके भी और उस तरीके से। लेकिन ऑनलाइन मैं मतलब आज ही मैंने अपना पूरा वकील से बात करके सारा अपना बता के ऑनलाइन आज मैंने उसको भेजा है। और फिजिकली मैं जाके जहाँ पे मेरी एफआईआर हुई है वहाँ पे, क्योंकि थाना वही लगेगा, मुझे भी जाना है, तो वहाँ जाके मैं अपनी एफआईआर दर्ज कराऊंगा।
ऐसा है, हरियाणा सरकार के कुछ एक लोगों को पता भी है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा हरियाणा सरकार के कई मंचों से भी नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी का पटकाव डे भी देखा गया है उसको। तो पदाधिकारी है? नहीं, पदाधिकारी टुच भैया है। नाम ही बता दीजिए। नाम डिस्क्लोज करने में कोई खाम का स्टार बनाना ठीक को नहीं होता। नहीं, आप इसको लेकर हरियाणा सरकार को या आपने भाजपा को किसी को बोला है कि इस तरीके से मेरे को आपका जो मत साझा कर रहे हो आप जिसके साथ, तो मुझे धमका रहा है? मैंने बोला, एक दो अधिकारियों को बोला है अभी। हाँ, उस पर संज्ञान ले रखा है, समझ रहे। हाँ जी। रंगदारी की नहीं, ये है जी एक वो होता है ना, ईगो सेटिस्फेक्शन, कि भाई कल को मासूम छोटा कलाकार था, जिस टाइम हम बुलाया करते उस टाइम आ जाया करता। आज हम जहाँ बुलावे हैं वहाँ पे यो क्यों नहीं उपस्थित होता। तो सारा एक ईगो का मामला है। हाँ, मेरा जानकार है वो। मैंने उत्तराखंड पुलिस को कंप्लेंट करी है और उसका सारा जल्दी उम्मीद है मैंने कि उसकी भी उस पर कार्रवाई हो जाएगी। और वो सीसीटीवी फुटेज में भी आया हुआ है, हाथ में वो आया है। 4 लोग आए थे, 2 गाड़ी में थे, 2 उतरे थे, सब आया है और सब धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा। नहीं, मैंने तो जिंदगी में माफी पहली बार मांगी है। उससे पहले मैंने, आप कोई वीडियो दिखा दो मैंने माफी मांगी हो। नहीं, वो मेरा आपसी पारिवारिक मामला था, हमारा बैठ के सुलझ गया था। नहीं, मैं मेरी कोई वीडियो दिखा दो आप। मैंने अपने शब्द वापस लिए थे भाई 70 सरपंच से। भाई जिन 70 सरपंच को मुझसे दिक्कत है, भाई जो अलग प्रतिनिधि ने अपने ऊपर ली है, उनसे मैंने इन्हों कहा था मैंने अपने शब्द वापस लिए। मैं जिंदगी में पहली बार माफी मांगी है। क्यों नेगेटिव क्या है इसमें? आपके साथ अगर होगा तो आप क्या करोगे? भाई साहब, हो जाता है, मेरी बात सुनो। ब्याह शादियों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उस टाइम बहन बेटियां नहीं होती वहां पे, उस टाइम लोग नहीं होते, क्राउड नहीं होता, कितने झगड़े होते हैं। ये तो बस एक मासूम शर्मा मिल गया, उसको उंगली कर दो। भाई कलाकार कोई छोटा बड़ा को नहीं होता। हाँ, कला का भरोसा बैठे रहा, कोई गोली मार के जानदार है, मेरे बड़का ने पाल देगा तू? कैसी बात करता है यार? हाँ, सुनाइए। हाँ हाँ, कलाई के जरिए होया हूँ मैं, और बीन बजा का पुण्य है, और बीन बजानी भी कला हुआ। ठीक है, गाली दुपड़ से अगर मैं पॉपुलर होता ना तो 2009 में हो जाता। उस टाइम ज्यादा गाली दिया करता मैं, अपने गानों के दम पे ही आया हूँ। पत्रकारों को तू कह के मत बोलो साहब। हैं? पत्रकारों को बोलो ना। जब परिवार की बात आओगी तू कह के मैं भी क्या जाऊंगा यार? नहीं, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो। अरे यार, परिवार मेरे बच्चे, में भी यही किया होगा। परिवार का क्या मतलब है आपका? तू तलाश कर रहे हो आप? बात करने का आपका तो सवाल ढंग के करो ना यार। एक बात बताओ, आप खराब करने के लिए आए क्या? खराब करने के लिए भेजा है क्या आपको किसी ने? हाँ जी, हो सकता है किसी ने भेजा हो आपने खराब करने का। तो सारे बैठे हैं भाई, आराम से बैठे हैं। जी जी भाई साहब।
मेरी बात सुनो भाई, मेरा क्या, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं सच में, मैं आत्मिक रूप से मैं बताऊं, उस दिन जो हुआ था उस टाइम मैं ईब तक टेंशन में हूँ, ईब तक मेरे ਨੂੰ हो रहा है कि मेरे बिना बात का तीर आया, बिना बात का परेशानी मन हुई, मेरा परिवार में हुई। पीसी करनी नहीं चाहिए कि पहले तनाव खत्म करिए आप। तो पीसी में उसके लिए करने आया ही नहीं, मैं तो अपनी फिल्म के लिए, मंच में मत आइए। मैं फिल्म के लिए पीसी करने आया था, चलो लाइसेंस के बारे में बता दो। मैं फिल्म के लिए पीसी करने आया था। ये शॉर्ट टेम्परमेंट प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सुधार हो। ठीक है सर, आइए निशा जी आप। क्या आप एक चीज बताओ, आप हाइपर मत हो, जो आपने जो जवाब देना आप सीधे तरीके से दे सकते हैं। आप ये थोड़ी ना तय करोगे सवाल, आप सवाल थोड़ा ना तय करोगे। सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। आप ये बताओ। भाई साहब, जब किसी पे गुजरते हैं ना उसी को पता होता है। चलिए मूवी के बारे में पूछिए। लाइसेंस के बारे में बता दो। मासूम जी आप पहले बताओ, अब आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करो। तो लाइसेंस के लिए आए थे आप? लाइसेंस के लिए तो मैंने टीम के साथ बैठना था, टीम के वेट में मैंने सोचे यार भाई वेट ठीक है, और मगा इतने थोड़ा सा इनके भी सवाल जवाब हो जाएंगे। मूवी के बारे में बताइए आप। आप बताओ थोड़ा, माइक ऐसे ही माइक इस साइड लो, मैं थोड़ा कूल हो जाऊँ जी। राम राम जी आप सभी को। मेरा नाम निशा शर्मा है। उनने तो ढूंढ रहे हैं। क्या करूं? अच्छा ओके जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं टीम को बधाई देना चाहूंगी और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी तक, और मुझे लगता है आप सबको भी खुश होना चाहिए, हमारे हरियाणा को, सारे लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ गानों में ही प्रसिद्ध थे। गानों से धीरे धीरे ओटीटी पे काम आया, लेकिन ओटीटी से थिएटर पे आना बहुत बड़ी बात है, और हम कहीं से शुरू नहीं करेंगे ना तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम जैसे देख सकते हैं कि पंजाबी सिनेमा है, साउथ सिनेमा है, आज कहाँ पहुंच गया, और हम शुरू होते हुए भी चीज़ों को, जैसे मैं देख पा रही हूँ, आप लोग तो ठीक है आप सवाल कर रहे हो फिल्म से रिलेटेड, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे भी जैसे देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को ना खींचा जाता है, जबकि कोई भी सिनेमा है इसी तरीके से शुरू होता है और धीरे 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 ग्रो करते करते बहुत बड़ा बनता है। तो ये बस शुरुआत है, और मैं कहूँगी शुरुआत इतनी सुंदर है तो अंत बहुत अच्छा होगा और हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं आभारी हूँ इस फिल्म की, मासूम सर की, पूरी टीम की, रंजीत सर की, अभिमन्यु सर की, कि मैं इस फिल्म का पार्ट बन पाई, और कौन कलाकार नहीं चाहेगा अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना। थैंक्स टू यू, आप लोग आज आए हो हमारी फिल्म के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 24 तारीख को रिलीज हो रही थी जी जी। लैंग्वेजेस में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कोई भोजपुरी है, कोई हरियाणवी है, कोई हिंदी भी आपको मिलेगा। कंटेंट देखो पूरा मैं नहीं बताऊंगी, वो मासूम जी बताएंगे, लेकिन एक बहुत ही सीधे साधे आदमी की कहानी है। हालांकि सोशल मीडिया पे वो अलग ही एक लड़ाई चल रही है, गन कल्चर, ये कल्चर जो भी है, मैं उस चीज़ को बढ़ावा ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि आपने कहानी देखी नहीं है तो आप जज नहीं कर सकते उस चीज़ को। आप फिल्म देखिएगा, एक बहुत बहुत आम आदमी की कहानी है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ से जूझ रहा होता है, क्या उसकी फैमिली के साथ होता है, और एंड उसका क्या होता है, ये आपको फिल्म के जरिए ही देखना पड़ेगा। लीडिंग रोल किस चीज के है? देखो लीडिंग सब है, मासूम सर है, राखी है, सपना मैम है, केटी सर है, मैं हूँ, अभिमन्यु सर है, यशपाल सर हैं, सुनील चित्कारा सर हैं, और जिनके मैं शायद नाम अभी नहीं याद कर पा रही हूँ। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री बिलबोर्ड तक पहुंची, इंटरनेशनल पहचान बन गई। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जानी जाती है, लेकिन हरियाणा ने ग्रो किया है। अब आप गायकी से अब उस अदाकारी के सफर तक जा रहे हैं, क्या सफर था, और लाइसेंस की जर्नी
देखिए, बिलबोर्ड तक का जो सफ़र है ना हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री का, वो हमने पता है या फिर हमारे जो सीनियर हैं, राम हिरमैला वर्गे भाई, रामकेश जूनपुरी वाले वर्गे भाई, जिन 15 साल पहले तो लग रहे करमवीर फौजी जैसे, उन लोगों ने एक पेड़ लगाया, हम उसने बढ़ाने लग रहे हैं, कोशिश चल रही है। मैं बीच को इसे तीर भी आंदे रहे छोटे मोटे के भाई, उनसे फिर लड़ना भी पड़ा है, उन चीज़ों है उनका विरोध का सामना भी करना पड़ा है सारी चीज़ों। लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री ने जो सच में विरोध करी है वो एकदम काबिल तारीफ है। और इतने कम समय में मेरे ख्याल से कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पे नहीं गई कि बिलबोर्ड पे पहले नंबर पे। हालांकि जब मेरे गाने बैन हुए, मेरे 3 गाने बिलबोर्ड पे टॉप 10 में चल रहे थे, लेकिन पहले नंबर पे भी अपना हरियाणवी गाना आ गया। हमें बड़ी खुशी है। मैंने उन बच्चों को, सर नमस्ते, मैंने उन बच्चों को स्पेशल बधाई दी थी। उसका बिलबोर्ड पे गाना आया था 5 दिन बाद, जो बैरन गाना था। बैरन गाने के जो आर्टिस्ट थे, मैंने उनको स्पेशल बधाई दे दी थी। जिस दिन मैंने गाना सुना उसी दिन मैं कहा ये गाना एकदम इतना आर पार जाएगा, तो वो गया। और बहुत सारे कलाकार मेहनत कर रहे हैं, बहुत नए बच्चे काम कर रहे हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री जिस तरीके से डेवलप हुई और जिस तरीके से एक बड़ा दरख्त बन के खड़ा हुआ ना म्यूजिक इंडस्ट्री का, वैसा ही मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में सिनेमा भी एक मतलब अपनी जगह एक बड़ा दरख्त बन के खड़ा हुआ। तो ये मासूम जी, इतनी स्क्रीन पे आप इस मूवी को रिलीज कर रहे हैं, और दूसरा जब पहले हरियाणवी फिल्में एक वक्त था जब चंद्रावल वगैरह आई थी, उस वक्त अच्छी चली थी। अब क्योंकि इतनी कमर्शियल अगर देखें या वैसे देखें सक्सेस नहीं मिलती, प्रमोशन की क्या स्ट्रेटजी है? देखो, प्रमोशन की स्ट्रेटजी ऐसी चल रही है कि हर जगह इसके होल्डिंग लगाए जा रहे हैं, हाईवेज पे लगाए जा रहे हैं। जितनी भी दिल्ली एनसीआर में डिजिटल स्क्रीन है, डिजिटल स्क्रीन पे ये लगाई जा रही है। पूरी मेट्रो में इसकी प्रमोशन चल रही है। हर जगह जहाँ जितना हम कर सकते हैं प्रमोशन में हमने पूरी जान झोंक रखी है। और दूसरा, इसको हम लगभग 500 स्क्रीन पे इसको हम रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें से 80 स्क्रीन हमारी रहेंगी बाहर की, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे कंट्री में जहाँ पे अपने सुनने वाले लोग हैं। और 120 स्क्रीन कम से कम रहेंगी अपनी दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव, फरीदाबाद, और यूटी के जो चंडीगढ़ और पंचकुला, मोहाली की। और उसके अलावा 300 स्क्रीन हमारी जितने भी यूपी और हरियाणा, राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको रिलीज़ कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन है कि आप बॉलीवुड में गए और बॉलीवुड में जाकर के आपने अपना परचम लहराया। अब हरियाणा में कैसी स्थिति देखते हैं कि हरियाणा में किस तरह से अब पहली फिल्म ही लग रहा है कि ये जो प्रोड्यूस होने जा रही है, कि हरियाणा का कितना वर्चस्व है? हरियाणा का वर्चस्व खत्म कहाँ हुआ था, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। हाँ, लेकिन क्योंकि लाडो के बाद थोड़ा गैप आ गया था, लेकिन उसके बाद 2016 से चाहे मर मर के पगड़ी फिल्म आई, सतरंगी आई, और बहुत सारी फिल्में, फिर दादा लक्ष्मी आई जिसने 107 अवार्ड जीते, तो चल रहा है धीरे धीरे। लेकिन इतने बड़े लेवल पे जो अब हो रहा है ये काम, ये इससे पहले ज़्यादा नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरीके की प्रमोशन और जिस तरीके, क्योंकि आज का हरियाणा का युवक जो है ना वो उसमें सलमान खान और धुरंधर में ज़्यादा बिजी है, इसलिए उनको ना हरियाणवी फिल्मों का मतलब कि हरियाणवी फिल्म भी हॉल में जाकर देखी जा सके, ऐसा उनको बहुत कम विश्वास है। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए दादा लक्ष्मी ने ये तोड़ा रिकॉर्ड, और चंद्रावल के बाद सबसे ज़्यादा ऑडियंस दादा लक्ष्मी को मिली। और अब मेरे ख्याल सारे रिकॉर्ड ये तोड़ेगी लाइसेंस, क्योंकि इसने इसके अंदर जिस तरीके की फिल्म मैंने देखी है, मैं शुरू में ही देख लिया था डबिंग के पास टाइम, तो मुझे मालूम है कि इसमें चाहे रोमांस कह लो, एक्शन कह लो, कॉमेडी कह लो, या कंटेंट, सबसे बड़ी चीज़ कहानी कह लो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं मेरा स्टूडेंट है जो, मैं फ़ख्र के साथ कह सकूँ कि मेरा भाई ने मतलब जो काम कराया है, और जिस तरीके से डे नाइट भाग दौड़ में लगा है, बिल्कुल गंभीर हुआ पड़ा है, तो आज यहाँ कल वहाँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म हरियाणा के अंदर एक वर्चस्व पूरा पैदा करेगी और अच्छा नाम कमाएगी, और ये इतिहास में लिखी जाएगी। हाँ जी, किस कैटेगरी के दर्शकों को देखकर फिल्म बनाएगी? नहीं, कैटेगरी दर्शकों को नहीं, पहले कंटेंट देखा जाता है, तो उसमें हम ये थोड़ी सोचते हैं कि इस टाइप की ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं, उस टाइप के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचा होगा उन्होंने। इन्होंने एक कंटेंट अच्छा था, रंजीत चौहान डायरेक्टर हैं,
इसने पहले भी मलाल एक फिल्म की थी और 2-3 फिल्में और भी कर चुका है। तो ये सुकवा के लोग हैं, ये सारे मैक्सिमम लोग इसमें से 90% लोग सुकवा के हैं जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं। चाहे वो साउंड आप देखना इसका, मेरे ख्याल बॉम्बे के साउंड्स को पूरा टक्कर दे रहा है। नीरज रोहिला ने किया है इस तरीके से, विकास शर्मा ने कैमरा किया जो दादा लक्ष्मी में जो उसने को हेल्पर था उसने कैमरा में। तो बहुत ही अच्छी टीम बनी हुई है पूरी की पूरी। और गाने तो खैर पहले इसमें मासूम होगा तो गाने तो आपने पता ही फिर ये होंगे। तो गाने तो पहले धुम्मा ठा रखा है गाने में, और मासूम के गाने हैं तो वैसे भी 4 गुना ज़्यादा ही उछल कर बाहर आना है। और मैं भी, क्योंकि मैंने भी सुने हैं सारे गाने, तो बहुत बढ़िया एक फिल्म बन के आई है। और ऑडियंस सबके लिए, ऑडियंस के लिए है, कोई ऐसा नहीं है इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, और कोई बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब देख सकते हैं। कंटेंट अच्छा है और यंग ऑडियंस के लिए ज़्यादा मतलब प्रॉपर है। आपके जो गाने हैं, जिस तरीके से गाने रहे, उनके अंदर का कंटेंट ज्यादातर गन कल्चर पे था। नाम हम पीछे देख रहे हैं, गन बनी हुई है, फिर लाइसेंस लिखा हुआ है। अब तो आप लाइसेंस जो है गन लाइसेंस लेकर के नहीं आ गए। ऐसा है, गन लाइसेंस सरकार दे, ठीक है। तो जो सरकार जिस चीज़ को अलाउ कर ना वो मेरे ख्याल से जायज़ हो चीज़, ठीक है। तो कई बार के है बातचीत हो, कई बार किसी नशे पर बात हो, तो मैं क्या करूँ कि भाई यूथ ने दूर रहना चाहिए नशे पत्ते का। लेकिन कई चीज़ें जैसे कि मैं एक आध बार कह दूँ लाइव में, भाई हाँ भाई मैंने 2 घूंट मार ली फलाना दिखड़ा जो बात, तो सरकार द्वारा अप्रूव्ड है, जाए तो ले लें। तो ये भी सरकार द्वारा अप्रूव्ड है। नहीं, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। ये गन जो है, इसी गन के लाइसेंस की ही बात है फिल्म के अंदर। और आप मैं राज खोल लूंगा नहीं इसका सीक्रेट क्या है, लाइसेंस क्यों लेना, क्योंकि मैं ही हूँ बंदा जो इसमें लाइसेंस तय मना करूँ या जो भी है, मैं ही विलेन हूँ इसमें। तो आप लाइसेंस के लेने का कारण क्या है वो आप सुनोगे तो आप खुद सैल्यूट करोगे। आपके रोल की बात कर रहा, आप किस रोल में हो इस फिल्म में? मैं गंदे रोल में हूँ। मैं विलेन हूँ। यशपाल जी, हरियाणवी फिल्म सिटी को लेकर भी आपने बहुत जहदोजहद करी है, कहाँ तक वो प्रोजेक्ट पहुंचा है, और अपने शागिर्दों के साथ काम कर किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा है, और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? जैसे हम देखते हैं बॉलीवुड के साथ कंपेयर किया जाता है, हॉलीवुड के साथ कंपेयर किया जाता है, हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है, और आज की ज़रूरत नहीं फिल्म से कितनी ज़रूरत है? नहीं, ऐसी फिल्में आती रही है, अगर दादा लक्ष्मी जैसी और लाइसेंस जैसी, और अभी और भी बन रही हैं। इनकी एक और फिल्म अगली भी आ रही है, उसमें भी मैं हूँ। तो ऐसी फिल्में अगर आती रही तो बहुत जल्दी ही पंजाब को और महाराष्ट्र को, या मैं अभी केरला नहीं बोलूँगा क्योंकि केरला की जो फिल्म है उसका कोई जवाब नहीं है, अभी तक हम छू भी नहीं सकते उसको, क्योंकि वो उनके अंदर एक चीज़ है भरी हुई जो हमारे अंदर बहुत कमी है। हम पहले ये देखा है कि भाई एक आइटम सॉन्ग डाल दें, एक वो डाल दें, थोड़ी फाइटिंग रख दो, थोड़ी कॉमेडी रख दो ना, वो ये नहीं सोचते। वो ये सोचें कि कहानी के है, कहानी के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे इसके अंदर सपना चौधरी है, मैंने याद है अब तक एक काफ़ी बुजुर्ग हैं लेकिन मेरे दादा लक्ष्मी में सहयोगी थे, तो दादा लक्ष्मी में बोले अरे एक सपना चौधरी का डांस रख देना है। तो मैं बोला यार दादा लक्ष्मी आज से 150 साल पुराने, 125 साल पुराना आदमी, मतलब उस टाइम की कहानी। और मतलब मैंने क्या करा था, मैंने कहा दादा लक्ष्मी फिल्म बनानी है तो दादा लक्ष्मी फिल्म के ही इर्द गिर्द वही चीज, उसी वक्त के गाने लिखे हुए, उसी वक्त के मतलब पूरा पीरियड दिखाना। तो हमारी ईमानदारी ये होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें 100% करें। और मैं एक चीज मानता हूँ, मैं आप सबको बड़े फख्र के साथ कहना चाह रहा हूँ कि लोकल टू ग्लोबल का आज जमाना है। गांव के अंदर एक छोटा सा सब्जेक्ट गांव का आप बना लो दिल लगा के कमाल, और वो पूरी दुनिया के अंदर ऑस्कर तक जा सकता है। जैसे छेलो शो गुजराती फिल्म थी, ऑस्कर में गई थी। अभी जो होम बाउंड गई थी ऑस्कर में गई थी, और नहीं जीती बात अलग है, बट वहां तक पहुंची तो सही। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो वो ये नहीं देखते कि धुरंधर जैसी कितना बजट है, कितना ये नहीं, वो देखते हैं कि कहानी क्या है और कितनी शिद्दत से, कैसे नियत से बनाई गई। यूथ क्या मैसेज लेके जाएगा इस फिल्म में? यूथ को क्या मैसेज मिलेगा? हरियाणवी फिल्म की अगर बात होती है तो 1980 में रिलीज हुई चंद्रावल से इसकी शुरुआत होती है, माना जाता है 1984 में हुई थी रिलीज। 1984
बिल्कुल आज तक कोई तोड़ नहीं पाया वो रिकॉर्ड। तो क्या लगता है कि अभी तक हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो पाई? उसके बाद कई ऐसी रीजनल इंडस्ट्रीज आई जिन्होंने सफलता के परचम लहराए, लेकिन हरियाणा में कहाँ चूक हो गई? क्योंकि एक रोजगार का भी एक बहुत बड़ा साधन है, कोई मल्टीप्लेक्स का सपोर्ट या जो छोटे हॉल हैं उनको उनकी जगह आपकी फिल्मों को खैर ये बहुत लंबी डिस्कशन है, इसमें पूरा दिन जा सकता है। Can क्योंकि I हरियाणवी answer this इंडस्ट्री को question? लेकर के बहुत सारे रीजन है। चंद्रावली अगर हिट हुई, पैसा कमाया और 3 लाख लगाया, 3 करोड़ कमा गई, तो कईयों ने खेत बेच दिए, कईयों ने घर बेच दिए, कईयों ने जायदाद बेच दी कि चलो फिल्म बनावा, लेकिन एक भी फिल्म ढंग की कोई बन नहीं पाई। उसके बाद बहुत ही कम मतलब बनी पाई अरविंद स्वामी के द्वारा कुछ फिल्म। यशपाल जी, आपने आप मूवी के अंदर कितना बजट लगाया भाई साहब? इधर मूवी में कितना बजट लगाया टोटल? किसमें? ये तो प्रोड्यूसर साहब बताएंगे। मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो एक्टिंग करी है, मैंने अपना पैसा लिया है, बस मैंने इतना पता है। यशपाल जी, अक्सर जो है आप हाँ जी, अरे जवाब आने का यार, इसका पहले जवाब मासूम भाई जवाब दे दो पहले। आप ऊंचा बोल रहे हो तो पहले आपका जवाब है। तो बेचारे वो कब से बोल रहे हैं, उनका भी जवाब दे दे। जवाब इधर आ चुका तो नहीं, बजट बता दे भाई। जी आपको डाल दिया जवाब। आप तो हरियाणा के अब देखिए, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करने की नहीं होती, ठीक है। फिल्म के बाद ये चीज़ें होती हैं कि भाई फिल्म पे इतना लगा था, इतनी नुकसान में इतनी कमाई में गई। पर मैं एक राज तो खोल लूंगा, इसका म्यूजिक 3 करोड़ का बिका है, ये मैंने पता है। यशपाल जी, हाँ जी। आपने हरियाणा से जाकर के और इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने ही नहीं और भी हरियाणा से काफी कलाकार हैं, उन्होंने नाम कमाया। क्या आप लोगों की कोशिश रहती है कि वहाँ के डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को हरियाणवी फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया जाए? क्यों ना हरियाणा में पैदा किया जाए। वहाँ से भी आए। महेश भट्ट, सुभाष घई, राजकुमार संतोषी, क्यों ना यहीं पैदा किया जाए, क्यों ना यहीं नसीरुद्दीन शाह पैदा किया जाए, क्यों ना यहाँ पे सुबह के लोगों को या स्टेज एक्ट जिस तरीके से हैंड कर रहे हैं कलाकारों की, क्यों ना यहीं पैदा किया जाए। मैं कह रहा हूँ ये बड़े नाम आप देख लो, अभी कितने बड़े बड़े मैंने नाम लिए, आजकल कुछ कर रहे हैं। तो आज नई जनरेशन का जमाना है, जेन जी का जमाना है। ये जनरेशन जो है नए विचार लेके आ रही है, नए क्रांतिकारी विचार लेके आ रही है, और बहुत काम ऐसा हो रहा है। आप देख लो ना वेब सीरीज वगैरह में कितना कमाल के काम हो रहे हैं। जहाँ पंचायत और गुल्लक जैसे, दुपहिया जैसे वेब सीरीज है, वहाँ और भयंकर वेब सीरीज जिसमें करोड़ों के बजट है, बहुत बड़े बड़े बजट हैं। तो हर तरह के काम हो रहे हैं क्योंकि यंग जनरेशन की वजह से। मैं जितने भी काम कर रहा हूँ, 25-30 साल की लड़कियां प्रोड्यूसर हैं सबकी। बताओ इतना काम कर रहे हैं, वो सब इतना टीम इकट्ठी कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। तो आज की जनरेशन बहुत ज्यादा उम्मीद है उनसे, बहुत अच्छा काम और लीक से हटके काम कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब जो हरियाणा सरकार सब्सिडी देती है हरियाणा सिनेमा के लिए, उसको आप ग्रोथ के लिए कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में इसका कितना फायदा हो सकता है? अनिशा, हम आपसे जब इस शूट कर रहे थे, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या फीलिंग थी जब आप यशपाल सर के साथ और मासूम सर के साथ शूट कर रहे थे? जी सर। पहले सब्सिडी वाले हाँ प्लीज सर। सब्सिडी वाले कई साल तो कागजों में रही, हम लड़ते रहे, बोलते थे, मतलब मैं भी उसका मेंबर हूँ इसलिए, लेकिन हमारे हाथ में कुछ था नहीं, क्योंकि जब तक चेयरमैन साहब कुछ नहीं बोलेंगे या चेयरमैन, तो हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। मीटिंग नहीं होगी तो हम मीटिंग में ही रख सकते हैं बात। तो मेरे ख्याल 2017 से शायद या 2019 शायद से चल रही थी कि सब्सिडी, लेकिन इस बार सैनी साहब ने मनाया, सैनी जी ने आकर के पहली बार वो सब्सिडी दी है, जिसमें मेरी दादा लक्ष्मी को भी 1 करोड़ रुपए मिला है। और किसकी फिल्म थी ये, हरिओम कौशिक की फिल्म थी, उसको भी सब्सिडी मिली है। 2 पंजाबी फिल्मों को मिली है, 2 हिंदी फिल्मों को मिली है। तो इस तरीके से करके पहली बार सब्सिडी दी है। तो ये है कि शुरुआत हो चुकी है, और अब आगे जो टीमें बनेंगी, जूरी बनेगी या जिस तरीके का काम होगा, अभी हर साल मेरे ख्याल से वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसके फायदा ही रहेगा जो भी होगा। सब्सिडी का है ना, थोड़ा सा सब्सिडी में जो मनने लगा वो फॉल्ट है, और मैंने 1-2 पॉलिटिशियन से इसके बारे में डिस्कस भी करा है। उसमें फॉल्ट क्या है कि हरियाणा में शूटिंग कर लो, चाहे पंजाबी फिल्म शूट कर लो, चाहे बॉलीवुड की कर लो, हरियाणा में शूट कर लो, बस उसी से सब्सिडी देना। तो उससे मेरे ख्याल से जो एक भाषा है हरियाणवी बोली के ऊपर अगर सब्सिडी के मार्क्स ज़्यादा होने,
तो उससे यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों ने ज़्यादा लाभ हो। अब बोली कहीं की है, कोई कितने का यार शूट कर लग रहा है, सब्सिडी लेने लग रहा है, तो मेरे ख्याल से वो पॉइंट कम करने चाहिए जो लोकेशन के, क्योंकि हमारा स्टेट टूरिज्म टाइप नहीं है कि भाई यहाँ पे हमने एक झरना दिखाया फिल्म में और उस झरना देख के, अब मान लो मैंने दोनों फिल्म जींद में गामा में शूट कर ली, बामनवास में फिल्म शूट कर ली मैंने, उस फिल्म ने देख कर बामनवास घूमन कौन आ, ठीक है ना। तो टूरिज्म का पॉइंट थोड़ा सा कम करके वो बोली को थोड़ा उसमें बढ़ाना चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं है, क्योंकि पिछली फिल्म जितनी भी सब्सिडी दी गई थी उनमें सिर्फ दादा लक्ष्मी और 1600 मीटर ही हरियाणवी फिल्म थी, बाकी दो मेरे ख्याल से बॉलीवुड की थी, दो पंजाब की थी जो हरियाणा सरकार ने सब्सिडी दी। तो उससे क्षेत्रीय कलाकार इसका जो दुख की रग है वो बता दूं। इसकी दुख की रग यह है कि दादा लक्ष्मी ने 3 करोड़ रुपए खर्च किया और 1 करोड़ मिला, और पंजाबी फिल्मों ने 50 लाख खर्च किया उनको 2 करोड़ मिल गए। हाँ, तो ये उसकी दुख की रग है जो कई बार मैंने उस दिन डिस्कस करा था सर के साथ। लेकिन अगर जैसे आप कह रहे हो हरियाणा में जो हरियाणवी करते हैं बाहर वाली फिल्मों को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, अगर आप हरियाणा से बाहर जाके शूट करेंगे फिर आपको भी वो अगर सरकार देती है कैसे मिलेगा? नहीं लेना चाहिए, किसी का हक मारना ही नहीं चाहिए। ये मैंने फिल्म बनाई लाइसेंस, मैं भी सब्सिडी में लगा सकता, सुनो सब्सिडी में मैं भी लगा सकता, मैंने नहीं लगाई क्योंकि मन मेरा था मैंने जितने फिल्म में लगाए हैं उतने मैं पूरे कर लूँगा। वो जरूर उन ओरिजिनल उन फिल्में हैं जो कंटेंट बढ़िया है, ठीक है, और पब्लिकली वो कमर्शियल नहीं है ज़्यादा, उन फिल्मों को जो संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो फिल्में समाज को एक अलग दिशा देवें, उन चीज़ों के ऊपर जो फिल्में आवे उनको मिलनी चाहिए सब्सिडी। बॉलीवुड वाली फिल्मों को दिया है 2 करोड़, तो उससे हमको दुख नहीं हुआ है। अभी एक रीजनल फिल्म क्योंकि हरियाणा की पॉलिसी है भाई, तो एक दूसरा रीजन आकर के हमसे डबल पैसा लेके जाए वो गलत है। वो वही बात कह रहा है कि बोली को फिर कैसे बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में शूट होती है हरियाणवी फिल्में, बाहर पंजाबी या कोई भी शूट होती है उनको नहीं मिलना चाहिए, मैं कह रही हूँ नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, पर हरियाणवी से ज्यादा क्यों मिले, हरियाणवी को मिलना चाहिए ना फर्स्ट प्रेफरेंस, तो प्रायोरिटी तो बोली का है ना। हाँ। हरियाणा एक हरियाणवी एक नारा, तो वही है ना। उसका सवाल है भूल गए। प्लीज हाँ, कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट? सर, जितनी मेरी समझ, आपने भी एक सवाल किया था कि हरियाणवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री इतना ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है। आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग हियर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी ऑडियंस का भी हाथ है इस चीज़ में, क्योंकि मैंने लिटरली बहुत रेयर सैड सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग सुने होंगे हरियाणवी, बनाए बहुत लोगों ने हैं, उनमें से ये कलाकार भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, बहुत बने लेकिन कभी चले नहीं। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो हम डुपचुक सुनते हैं, किसी के घर में कुछ हो जाता है तो मतलब हर जरिया हमारा बहुत वैसा बन गया है, हम रिजिड हैं, हमारी ऑडियंस बहुत रिजिड है। मैं माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए। ऐसे मैंने पंजाब सिनेमा देखा है, वो फॉक भी सुनते हैं, वो हिप हॉप भी सुनते हैं, वो सरताज जी को भी सुनते हैं, वो हर तरीके का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट भी क्या करे, जो ऑडियंस चाहेगी वही करेगा। वो कब तक अपना पैसा लगा के उन चीज़ों पे काम करेगा जो लोग सुनना ही नहीं चाह रहे, जबकि वो अच्छी चीज़ें हैं। दूसरा, आपने एक्सपीरियंस की बात की, मैं कहना चाहूँगी कि मैंने हरियाणवी सिनेमा में बहुत काम किया है, स्टेज एक्ट के लिए, अमेज़न के लिए। मैं बताना चाहूँगी, शायद यशपाल सर को याद नहीं होगा, मेरी पहली फिल्म अमेज़न पे यशपाल सर के साथ ही थी, जिमी शेरगिल के साथ, और यशपाल सर ने ही उसकी कास्टिंग की थी। मैंने आज ही बोली है, सर से मेरी बात होती रहती है। हाँ, तो लाइसेंस मुझे बहुत ही ऑन स्पॉट मिली, और जैसा ये कैरेक्टर है, मैं हमेशा से एक ऐसा कैरेक्टर करना चाहती थी और मुझे बहुत मज़ा आया वो कैरेक्टर करने में। रंजीत सर हैं, अभिमन्यु सर हैं, जिन्होंने गाइड किया बहुत अच्छा कि किस तरीके का वो कैरेक्टर मुझसे चाहते हैं। मासूम सर हैं, मुझे कभी नहीं लगा कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, क्योंकि वो हमेशा, हम जब भी उनसे घर पे मिलने गए हैं वैसे भी गए हैं, हमेशा एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हमेशा रहे हैं वो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी आपको फिल्म देख के ज़्यादा पता लगेगा। थैंक यू सो मच। यशपाल जी, विलन का रोल कैसा लगता है? पैसा मिले तो सब अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, अच्छे है। मेरी खासियत, मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने हर तरह के रोल किए हैं, कॉमेडी भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और हर तरह के रोल करने की कोशिश की है। बस रोमांटिक छोड़ दें। लगान वाले पे रोल दोबारा करने जा रहे हो? हाँ जी, जैसा लगान में रोल था उस तरह कोई दोबारा सोच रहे हो? मेरे हाथ में थोड़ी है, वो तो आमिर खान के हाथ में, वैसे बनाएगा तो करेंगे। तो
मेरे से सब लोग ये पूछते हैं गंगा जल जैसी फिल्म कब आ रही है। मैंने कहा भाई प्रकाश झा से पूछो, मैं इसमें क्या पूछूं, मेरे को जो रोल मिलेगा मैं कर लूंगा। जी सर। ये एक मिनट में रंजीत चौहान डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ये आ गए हैं। मैं अभी जिनका जिक्र कर रहा था और एक और जिक्र किया था मैंने विकास शर्मा का, जो कैमरामैन है दादा लक्ष्मी में भी थे। ये विकास शर्मा, थैंक यू भाई। अभी कुर्सी नहीं है, कोई बात नहीं। आप सिंगिंग में है, लेकिन अब जिस तरह से फिल्मों की तरफ आप जा रहे हो, वहाँ पे सबसे साथ मिलती है इस फिल्म के जरिए, तो क्या फिर सिंगिंग का जो है वो पूरी तरह से फोकस आपका एक्टिंग की तरफ चला जाएगा या फिर बैलेंस? नहीं, मैं शुरू तो गुरु जी ते सीखा 2011 में सीखने लगे थे, तो मैं एक्टिंग से ही पास आउट हूँ। शुरुआत की जो ग्रेजुएशन है मेरी, और एक्टिंग में रुझान मेरा ज़्यादा रहा है, बाई चांस बन गए सिंगर। तो सिंगिंग का शौक भी फिर फिल्म के जरिए तो पूरा हो जाए, क्योंकि इस फिल्म में 6 गाने हैं। एक मेरे ख्याल से नरेंद्र भगाना ने गा रखे, एक स्वरा ने गा रखे, बाकी मैंने गा रखे। तो अगर इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो सिनेमा बनावांगे, सिनेमा में अपना गाने भी आते रहे, एक आध इंडिविजुअल कोई गाना करना है तो वो भी अंदर हो। एक्टिंग का हिस्सा ही है संगीत, और बहुत बड़ा अच्छे बल्कि प्लस पॉइंट है। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कोई हो ही नहीं सकता अगर एक्टर सिंगर भी हो। पंजाब में तो ज़्यादातर लोग नहीं, जो गलत है तो गलत है। बहुत इस तरीके से टटीडी वाला मेरे ख्याल आप जिक्र कर रहे होंगे। मुझे तो अगर किसी नहीं है, मुझे गन कल्चर या कोई कई जगह तो मुझे बकवास लगती है बात। मतलब आप फिर फोन बंद कर दो, फोन के अंदर पोर्न फिल्में भी हैं और पता नहीं कितना घटिया चीजें भरी पड़ी है, वायलेंस भरी पड़ी है। फिर धुरंधर भी मत लगाओ फिर हरियाणा में, फिर कोई फिल्म जो जिसमें वायलेंस है वो लगाओ ही मत, सब बैन कर दो। क्योंकि आजकल के बच्चे वैसे नहीं है कि एक फिल्म देख कर बिगड़ गए। मैं ये जानता हूँ कि किस तरीके का फिल्म है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो उकसा रहा है कुछ, जैसे मिर्जापुर से आपको क्यों आपत्ति नहीं है? मिर्जापुर वेब सीरीज है जो जगह जगह पे बिना बात में गालियां ठूस रखी हैं, गालियां ठूस रखी हैं, डबल मीनिंग के डायलॉग ठूस रखे हैं, सेक्स ठूस रखा है, जो वायलेंस इतनी है ज़्यादा है, तो उससे उन चीज़ों से हमको आपत्ति नहीं होती है। जिन चीज़ों से निर्भया कांड जैसे कांड होते हैं जिनकी वजह से वो हम नकार देते हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए आपकी बातें ठीक है, समझ में आती है, लेकिन फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि क्या हरियाणवी मतलब जो ये गाना आता है तो कल्चर के नाम पे क्या इन चीजों को टारगेट किया जाता है, क्या इनसे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लगती है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी अगर पॉलिटिकली है तो बहुत गलत है, पॉलिटिकली है तो बहुत गलत है। लेकिन हाँ, किसी की भावनाओं को वाकई में एक अंदर से लग रहा है कि नहीं दिस इज रॉन्ग, तो उसको वो भावना बतानी चाहिए कि वाई दिस इज रॉन्ग। इस फिल्म का गाना कोई शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसका गाना जो सबसे अच्छा मैंने लगा है वो है एक अरे मौजर की गोली की जूं आँखां ते शूट करे, जुल्फां की लट तेरे उठाने म्यूट करे, उठाने म्यूट करे। ओ होठ रसीले गाल गुलाबी, ऊपर ते तेरा चोर शराबी, और आंख भीम सी टच लागे, अरे अरिया दुपट्टा लंबी चोटी सूट पंजाबी गच लागे, हाथ में टैटू हाथ में कंगन ऊपर टैटू चला भी क्यों मत लागे। जिस तरीके से आपने रोमांटिक सॉन्ग गाया हरियाणा में पॉसिबल है माजर और कोड़ी के साथ भी रोमांटिक? अभी तो पंजाबी गाने भी देख लो, बिना दारू के कोई गाना हो तो बताओ। दारू की क्यों अलग बात है भाई, क्या की बात नहीं, दारू पीने को बढ़ावा मतलब मिलता है उससे उनसे वो ठीक है। ऐसा नहीं है, मेरा शुरुआत में सबसे पहला गाना हिट होया था, बड़ा ब्लास्ट हिट होया था, कोठे चढ़ ललकारूं दामन लाइए, बड़ा फोक गाना था, बहुत ब्लास्ट हिट होया था उस टाइम। ठीक है ना, 14 में पटोला आया था, 24 में पटोला आया। हाँ जी, ये मेरे लिखे उड़ नहीं है भाई, मेरे विचार नहीं है, मेरी आवाज है।
विचार ये हो गया। क्योंकि उसने बंदूक का लाइसेंस चाहिए, तो उसके प्यार में भी कहीं ना कहीं बंदूक ख्यालों में है। ना यार, पसंद होना तो मैं बाबा सीरीज के गाने थोड़ी बनाऊंगा। यार तेरा बाबा बन जाएगा, बाबा सीरीज के मेरे 6-7 गाने आए। मजबूरी नहीं है, ये टाइम के हिसाब से इंडस्ट्री का टेस्ट चेंज हुआ है भाई। एक टाइम अभी ज्यादा गन वाले ही सुनते हैं वैसे। जवान साहब आप ही बता दो, जितना आपका क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट आपकी लगी होगी इसमें, और कहीं ना कहीं क्या सोच करके आपने हरियाणवी इसमें इंडस्ट्री में आने की सोची कि हरियाणवी फिल्म बनाई? मैं हरियाणा के रहने वाला हूँ और सुखपुरा में मैंने एडमिशन ले लिया था 2012 में। मासूम भाई हमारे सीनियर हैं, तो मुंबई जाने का था नहीं कि मुंबई जाके काम करना है। तो 2017 में मैंने पहली फिल्म की थी मलाल पे, यशपाल सर भी हैं उसमें। तो काम तो यही करना था हरियाणा में, मलाल की, छप्पर फाड़ी की, ऊपरी हवा की। तो 17 से लेके 25 तक जितना सिनेमा किया तो वो कमर्शियल नहीं था, ऑडियंस को ना ग्रैब नहीं कर पा रहा था। हम कल्चर की बात करते हैं, हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रोडक्ट बना है वो बिकेगा ही नहीं, तो हम आगे कैसे बना पाएंगे? तो जितने भी प्रोडक्ट किए थे वो यही थे कि यार ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर पा रहे, यूथ को नहीं कर पा रहे। तब दिमाग में एक आइडिया आया था लाइसेंस कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि कमर्शियल हो और उसमें मैसेज भी हो, जो भी है। आप फिल्म देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि अधिकतर जितनी फिल्में देखी आपने कि एक जर्नी होती है कैरेक्टर की, तो इसमें आपको मासूम भाई की जर्नी दिखेगी। वो रुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो गन से लोगों को डराएंगे, वो अपने इमोशन से रुलाएंगे लोगों को, और लोग सिनेमा हॉल से निकल के जाएंगे कि मासूम भाई बहुत बढ़िया एक्टर है। तो यही है बस कि अभी सोच रहे हैं कि ऑडियंस सिनेमा हॉल तक आ जाए, माहौल बन जाए, क्योंकि सिनेमा से बहुत से परिवार टिके हैं। सिनेमा पे कम से कम 200-300 परिवारों का घर चलता है, जिसमें स्पोर्ट बॉय है, लाइट बॉय है, आर्ट डायरेक्टर है। तो ये इंडस्ट्री हरियाणा में ना अभी जीरो है। अगर इसको हम इंडस्ट्री के लेवल पे लेके चले, ये एक इंडस्ट्री है जहाँ से रोजगार भी मिलता है। हम सिर्फ यही देखते हैं कि इसमें मैसेज क्या है, एंटरटेनमेंट कितना है, क्या बात कर रही है, किस बात को पॉइंट करना, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उससे रोजगार कितना जनरेट हो। रंजीत भाई, आपने खुद माना कि अभी फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो जीरो के पायदान में जी। पहली बड़े बैनर की कमर्शियल फिल्म अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज टास्क है आपके लिए, क्योंकि इसी फिल्म से आप समझते हैं कि आने वाले समय में कमर्शलाइजेशन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री हरियाणा इसका ग्रोथ होना है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट मानते हैं और कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए इस प्रोजेक्ट? देखो, चुनौती तो हमेशा हर प्रोजेक्ट में होती है। इसमें ये थी कि सिनेमा हॉल तक ले जाना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है। तो हमें सिनेमा हॉल तक ले जाना, सेंसर के बाद और कहाँ रिलीज करना है, कैसे प्रमोशन करना है, ये बड़ी चुनौती है। और इसके अभी तक ये भी नहीं है कि हम ये कहते हैं कि हम यहाँ से इस फिल्म के बाद कुछ रास्ते खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, लेकिन हम फिल्म बनाते रहेंगे। उसके लिए मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि प्रोड्यूसर मासूम नहीं था, फिल्म बैकअप हो जाता। यही था, गुस्सा आया मैं ठीक है, नहीं करते हैं। भाई अभी आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, जैसे आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं तो आप लोगों से हमें भी बहुत उम्मीदें हैं कि इंडस्ट्री किसको कहते हैं, एक इंडस्ट्री जिसमें हर तरह का सिनेमा बने, कॉमेडी भी बने, चाहे वो धार्मिक भी बने, चाहे वो एजेंडा सिनेमा भी बने, चाहे वो मारपीट वाला भी बने, चाहे वो लव स्टोरी भी बने, वही कहलाती है इंडस्ट्री। और उसी में ही फिर एक रोजगार का एक अलग से वो पैदा हो जाता है कि इसमें मतलब जो बेरोजगारी खत्म हो जाती है। आज हरियाणा के अंदर स्टेज ऐप और सुकवा और इन लोगों की वजह से कितने रोजगार चल रहे हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है पता है। तो आप लोगों का भी थोड़ा है कि जो भी सिनेमा बन रहा है उसको कम से कम हाथ ही अच्छा चल रहा है ना,
बस फिर ठीक है। उसकी पूंछ टेढ़ी है, कान में मैल है, तो बाद में देख लेंगे। बस हाथी बढ़िया चल रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।